ये जो क्वेश्चंस है सीडीपी के, मैंने ये 2023 में जो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हुआ था वहाँ से लिए हैं। जो एग्ज़ाम था जो जनवरी 25 को हुआ था, 25 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, ये क्वेश्चंस उस सेट में से मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको इसमें वो ऑप्शन चूज़ करना है। नहीं का आंसर हमेशा नहीं होता है, नहीं नहीं से मिल जाए तो वही पॉजिटिव आंसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ऑप्शन इसका, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि बच्चों की तैयारी को परखने में हेल्पफुल होता है असेसमेंट जो होता है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, पूरी तरह से ये गलत है और ये गलत है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि आकलन जो होता है वो इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चों के अंदर आप चिंता और भय पैदा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ठीक है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ऑप्शन से, आकलन और सीखने के बीच में कोई संबंध नहीं है, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, और सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, आकलन क्यों किया जाता है, इसका जो यूज़ है वो बच्चों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, बच्चे आपको जिस तरह से प्रदर्शित करते हैं उसके लिए किया जाता है आकलन। ठीक है, और इस तरह के जो आकलन होते हैं, असेसमेंट होते हैं, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, इसके अलग अलग रूप होते हैं। आकलन सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि बच्चों से जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज होना चाहिए, उनकी जो आत्मसमझ है वो होनी चाहिए, और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं असेसमेंट के थ्रू, असेसमेंट के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन है, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। नेक्स्ट इज, पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। और लास्ट है, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षा है। तो देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ ना आते हुए भी हम ऑप्शंस को देखकर भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी ऑप्शन में एकमात्र या इस तरह से चीज़ें, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स तो आपको कभी चूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले के साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि ये जो होता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, और इसमें बच्चे जो होते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य कर पाते हैं। प्रगतिशील जो कक्षा होती है वो एक वास्तविक जो रियलिस्टिक दुनिया होती है उसकी चीज़ों का अनुभव देती है बच्चों को। ठीक है, और ये सारे इसमें जो बच्चे जितने भी प्रगतिशील कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ यही है कि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक नेचुरल तरीके से, एक पर्पसफुल तरीके से इंगेज हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो आपको है ना इस पर ध्यान देना है कि कौन से वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लय और ताल के बीच। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और संगीतमय बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धियाँ सुझाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बुद्धि अलग अलग टाइप की होती है, हर एक पर्सन की एक अलग अलग बुद्धि होती है। और हार्वर्ड गार्डनर के इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो इसमें पूछा है कि किस तरह की बुद्धि में स्वरों और लय और ताल के बीच अंतर करने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार संगीतमय बुद्धि जिन लोगों के पास होती है उनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है, वो सक्षम होते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। एक चीज़ तो ये कि लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे, इनके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनके जो कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल आप सेट उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर लगाना है, लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे तो आपको भरे मिलेंगे। इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों के आते ही आते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की इनके अनुसार क्या होती है कि समाज, जो सोसाइटी होती है, उसके द्वारा एक उपकरण, टूल्स दिए गए हैं बच्चों को, जो कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वाइगोत्स्की और क्या बोलते हैं ये कि जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके, अंतर्क्रिया करके अपने थॉट्स को और भाषा को डेवलपमेंट करते हैं। उनका जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का और थॉट्स का, वो एनवायरनमेंट के थ्रू इंटरेक्ट करके ही होता है। बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में जाएगा, जैसे लोगों से मिलता है, ठीक है, जैसे भाषा वो सुनता है, सीखता है, वो वैसी चीज़ों को अडेप्ट करता है और उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। भाषा को विकास, भाषा की जो विकास है वो उसकी होती है, और ये भाषा सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा सीखता है बच्चा। तो ये वाइगोत्स्की और जीन प्याजे दोनों का ऐसा मानना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चंस ही लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।